अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जिस स्क्रिप्ट को हम एनालाइज करेंगे वो है बेस्ट वे सीमेंट। बेस्ट वे सीमेंट अपने सीमेंट सेक्टर का वो शेयर है जिसकी डिविडेंड यील्ड अपने पीर्स में सबसे ज़्यादा है। और बेस्ट वे सीमेंट इसकी पे आउट रेशो आगे चल के हम देखेंगे, जब हम नंबर्स को एनालाइज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसकी पे आउट रेशो मोर देन 100 है समटाइम, और मोर देन 90 तो है ही है कि ये जितने पैसे कमाता है अपने शेयर होल्डर्स में वो सारे पैसे तकसीम कर देता है। दोस्तों, बेस्ट वे सीमेंट एक ऐसे सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है जो जिसके बिज़नेस को साइक्लिक बिज़नेस कहा जाता है, या ये साइक्लिक बिज़नेस की कैटेगरी में आता है। ये सीमेंट का बिज़नेस उस वक्त ज़्यादा चलता है जब आपके मुल्क की इकानमी अच्छी चल रही हो और आपके इंटरेस्ट रेट लो हों। इंटरेस्ट रेट, ये जो साइक्लिक इंडस्ट्री है दोस्तों, इसको डायरेक्ट इम्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, 22%, क्योंकि सीमेंट सेक्टर्स, स्टील सेक्टर्स और ऑटो सेक्टर्स, इनको अपना बिज़नेस रन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है। तो जब इंटरेस्ट रेट 22% होगा, वेरी हाई होगा, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द कंपनी अर्निंग्स। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे सीमेंट सेक्टर के दूसरे शेयर्स को एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि उनकी पे आउट रेशो बहुत थोड़ी है। सम की तो डिविडेंड यील्ड 2% है और इंटरेस्ट रेट आजकल पाकिस्तान में 22% चल रहा है। तो क्यों ना फिर ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया जाए। और जैसा कि हमारा मोटो भी इस चैनल का यही है कि हम अपने फॉलोअर्स को और सब्सक्राइबर को सिर्फ वो स्क्रिप्ट्स रिकमेंड करते हैं कि जिनमें एक अच्छा रिटर्न उनको एक्सपेक्टेड हो इन टर्म ऑफ डिविडेंड, शेयर प्राइस अप्रिसिएशन, और साथ साथ कंपनी की अर्निंग में भी ग्रोथ हो। तो दोस्तों, अब हम बेस्ट वे सीमेंट के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में एक चीज़ देखी जाती है, फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट आप देखें बेस्ट वे सीमेंट का 5% है। इट मीन्स के 95% शेयर्स कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, कंपनी के ओनर्स के पास हैं, एंड दे विल गुड टेक केयर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस। कंपनी का बीटा देखें। बीटा, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया, ये कंपनी की वो कंपनी के स्क्रिप्ट में शेयर्स में वो वोलेटिलिटी बताता है कि ये तक कितना तेज़ी से ऊपर जाता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट मूवमेंट, और या कितना तेज़ी से नीचे आता है। तो ये 0.8 है जो कि बहुत ही बेहतर है। ऑन एन एवरेज बीटा 1 और इसके करीब करीब रहना चाहिए। 1 से जितना नीचे होगा वो शेयर उतना ही कम वोलेटाइल होगा, उतना ही स्टेबल होगा। तो इसका बीटा एक अच्छी रेंज में है। जब आप इन्वेस्ट करें तो आपने ये भी देखना कि बिल्कुल लो बीटा वाला शेयर नहीं ले लेना जिसका बीटा 0.2, 0.1 और समटाइम 0.03 हो। तो उन शेयर्स में बाज़ औक़ात काफ़ी दिन ट्रेड नहीं होती। तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो शेयर चूज़ करने हैं जिनका बीटा 1 के अराउंड हो। आगे चल के हम नंबर्स देखते हैं कंपनी के। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं नंबर से कि 2016 में, ये पिछले तकरीबन 8 साल का रिकॉर्ड है। 2016 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 20 रुपये कमाए, 2017 में 22 रुपये कमाए, 2018 में भी 22 रुपये कमाए। 2020 में जो कोरोना का टाइम था, कंपनी ने 0.08 पैसा कमाया। इट्स गुड कि कंपनी ने लॉस शो नहीं किया। अगर इसी टाइम पे कि आप मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज़ को देखें सीमेंट सेक्टर की, तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लॉस बुक किए। फिर कंपनी कुछ एक्सपेंशन में भी थी। 2021 में कंपनी ने रिकवरी की, फिर दोबारा कंपनी ने 19 रुपये कमाए, 17 रुपये कमाए और ऑलमोस्ट 20 रुपये दोबारा कमाए। और आप देख सकते हैं कि कंपनी की हर क्वार्टर में एक रीज़नेबल अर्निंग है। आगे चल के अब हम कंपनी का पे आउट देखते हैं कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ कैसा बिहेव करती है। तो दोस्तों, ये 2003 वो साल है जिसमें अभी हमने ऊपर देखा है कि कंपनी ने
8 पैसे कमाए थे, लेकिन 2020 कोरोना के टाइम पर भी कंपनी ने 3 रुपये अपने डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिविडेंड तकसीम किया। तो अब आप देखें कि जैसे ही कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की डिविडेंड रेशो भी बढ़ती जा रही है। और पिछले साल 2023 में कंपनी ने वेस्टवे सीमेंट ने 23 रुपये 2023 में वेस्टवे सीमेंट ने 21 रुपये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया अपने शेयर होल्डर्स के दौरान। देखें आपने 2023 में कंपनी की अर्निंग ऑलमोस्ट 20 रुपये थी, लेकिन इन्होंने जो डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को वो 21 रुपये था। डेफिनेटली कंपनी ने अपने रिजर्व से दिया होगा, बट मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की जेब में एक अच्छी अमाउंट, एक हेल्दी रिटर्न आया। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा कुछ चीज़ें जहन में रखें। हमेशा उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो ना कि आपको एक अच्छा डिविडेंड दें, बल्कि साथ साथ उनके शेयर की प्राइस में भी अप्रिसिएशन रहनी चाहिए, उनकी अर्निंग भी बढ़नी चाहिए, और वो उनकी रेगुलर डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री भी होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि बेस्ट वे, ये हम PSX के डाटा पोर्टल पे हैं, तो डाटा पोर्टल पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बेस्ट वे ओपन किया है। एक साल में कंपनी के शेयर की प्राइस में रेगुलर ग्रोथ है। तो आगे चल के आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से डाटा से। शेयर कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप डाटा को एनालाइज करें। जितना आप डाटा को फाइन एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी होगी। तो दोस्तों, आप ये देखें कि 2023 में कंपनी ने 3 दफ़ा डिविडेंड दिया। अक्टूबर में दिया, अगस्त में दिया, मई में दिया और फेब में दिया। 4 दफ़ा डिविडेंड दिया। इसी तरह ही अगर 2022 में भी देखें तो कंपनी ने 2022 में अक्टूबर में भी डिविडेंड दिया, सितंबर में भी डिविडेंड दिया, अप्रैल में भी दिया और फेब में भी दिया, और इसी तरह ही सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट वे वो कंपनी है जो हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है और लॉन्ग टर्म से डिविडेंड देती आ रही है। ये कोई नया स्क्रिप्ट नहीं है कि कभी डिविडेंड दिया और कभी ना दिया। इस कंपनी की हिस्ट्री है। मैं इस कंपनी को बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ। ये हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा डिविडेंड देती है। कंपनी की बुक वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह की कंपनीज़ को फाइंड करें, उनमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें और हम लर्निंग सीखें और हम ग्रो करें। थैंक यू दोस्तों।